उस इंसान का 101% रैंक आएगा जो जनवरी के लास्ट वीक को और फरवरी के फर्स्ट वीक का बेस्ट प्लान अभी बनाएगा। ऑल राइट, अगर आप एक गेट 2022 एस्पिरेंट हो, आप अपना मैक्सिमम चांस इंक्रीज करना चाहते हो गेट एग्जाम में रैंक निकालने का, आपको नोटबुक कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर बुक कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप 101% गेट एग्जाम में मेक श्योर करना चाहते हो अपना रैंक, तो ये कैसे यूटिलाइज करोगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास टाइम है प्रिपरेशन करने का और जो अपना एफर्ट मारना चाहते हैं गेट एग्जाम के लिए। उससे पहले मैं गेट 2023 के लिए एक मिनट ले लेता हूं, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं उन एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर आप ड्रॉप के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो अगले साल वाले गेट एग्जाम के लिए, एस एकेडमी बहुत सारे बैचेस निकाल रहा है। सितंबर को उनकी फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है 17 तारीख से शायद से, और जनवरी को उनकी लास्ट 4th या फिर 5th बैच है। अपने हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से आप कॉलेज गोइंग हो सकते हो, आप जॉब के ओरिएंटेड हो सकते हो, या फिर आप ड्रॉपर हो सकते हो। उनके हिसाब से उनका टाइमिंग एडजस्ट किया गया है। लाइव लेक्चर्स भी लिए जा रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी लिए जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस टैब पे भी आप देख सकते हो, मोबाइल पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, अपने मर्जी पे आप कैसे भी देख सकते हो। मैंने खुद इस एकेडमी ज्वाइन किया था, इसलिए बहुत लोग मुझे गेट 2023 के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बनाना चाहते हैं, पर मैं अभी बनाना नहीं चाहता हूं। अगर आप हेल्प चाहते ही हो किसी से, तो आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस एकेडमी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं गेट 2022 एस्पिरेंट्स के बारे में। उस इंसान का 101% रैंक आएगा जो जनवरी के लास्ट वीक को और फरवरी के फर्स्ट वीक का बेस्ट प्लान अभी बनाएगा। उस पीरियड में ना आप सारी नोटबुक रिवाइज नहीं कर सकते, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिवाइज नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। जनवरी और दिसंबर में आपने शॉर्ट नोट्स इतने बार रिवाइज कर दिए हैं कि आपको बार बार रिवाइज करने का मन भी नहीं कर रहा, आपको भायाट हो चुका है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। तो उसका प्लानिंग अभी से करना है। तो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। जब भी आप अपने नोटबुक से रिवाइज करोगे, आपके नोटबुक में जो भी कॉन्सेप्ट आपको तकलीफ देता है या फिर जो भी क्वेश्चन आपको तकलीफ देता है, उस क्वेश्चन वाले पेज को या फिर उस कॉन्सेप्ट वाले पेज को फोल्ड करके रखना है, ताकि वो वाला पेज आप वापस से रिफर कर सको उस टाइम में। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर रहे हो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तकलीफ दे रहा है, सेकेंड टाइम सॉल्व करने के टाइम भी, फर्स्ट टाइम सॉल्व करने के टाइम तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही तकलीफ देते हैं, पर सेकेंड टाइम सॉल्व करने के टाइम बार बार आपको वही क्वेश्चन में आके आप फंस जाते हो, आप या फिर आप रिकॉल नहीं कर पाते उसका कॉन्सेप्ट, या फिर कुछ अजीबोगरीबी पूछा गया था उस क्वेश्चन में, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस या फिर ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप फोल्ड करके रख सकते हो अपने प्रीवियस ईयर के बुक में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज हमें तकलीफ देती थी वो हम जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में वापस से रिफर करने वाले हैं। जो चीज हमें तकलीफ देती थी, अगर हमें उसे ही रिफर कर लिया गेट एग्जाम से एग्जैक्टली पहले, हम मोटिवेटेड ही फील करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड ही होगा। राइट, तो ये प्लानिंग करनी है आपको उस वीक के लिए या फिर उस टाइम जोन के लिए। दूसरी चीज, मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत बार बताया है कि सिर्फ वीक सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज दो, पर अगर आपके पास टाइम है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स छोड़ के, उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए 8 सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल मोस्टली, उन 8 के 8 टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट टेस्ट दे दो। एक सब्जेक्ट टेस्ट तो देना ही है हर सब्जेक्ट के लिए, और जो सब्जेक्ट में आप वीक फील करते हो उस सब्जेक्ट के लिए 2 सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए एक टेस्ट देना है, और जो सब्जेक्ट में आप वीक फील करते हो उस सब्जेक्ट के लिए 2 सब्जेक्ट टेस्ट देना है। पर इससे आपका सिर्फ काम बनने नहीं वाला, जो भी आप उस टेस्ट में मिस्टेक करोगे, उस मिस्टेक को अपने एक अलग से नोटबुक बनानी है, मिस्टेक नोटबुक नाम की, और उस मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करके लेना है। आपने उस क्वेश्चन में क्या समझ नहीं पाए थे, अपने लैंग्वेज में लिखना है।
क्या वो क्वेश्चन में नया पूछा गया था, आपका क्यों मिस्टेक हुआ उस क्वेश्चन में, या फिर आप क्यों वो क्वेश्चन समझ ना पाए, अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख दो उस मिस्टेक के नोटबुक में। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हो गए सब्जेक्ट टेस्ट में जो आपको पसंद आ गए, आप सोचते हो कि ऐसे क्वेश्चंस ना गेट एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन अपने मिस्टेक के नोटबुक में लिखो, उसका सॉल्यूशन भी लिखो। ये मिस्टेक की नोटबुक भी आप क्यों बना रहे हो, जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी के फर्स्ट वीक के जो टाइम होता है उस टाइम जोन में रिफर करने के लिए। तो जो आपके मिस्टेक आपने किए थे, अगर आप वही रिफर करोगे गेट एग्जाम से एग्जैक्ट पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे, मतलब जो भी मेरी कमियां हैं वापस से मैंने उसे रीगेन कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट टेस्ट को यूज करना है अपने मिस्टेक की नोटबुक बना के। दूसरा चीज, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट, जो मोस्टली हर कोई इग्नोर कर देता है, पर आपको समझना जरूरी है। गेट एग्जाम में 10 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, या फिर जनवरी में आप जो मॉक टेस्ट देने वाले हो उसमें भी 10 सब्जेक्ट एक साथ आएंगे फुल लेंथ टेस्ट में। तो 10 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, एक्चुअल में हमारा वो प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चंस स्विच करते आते हैं, नेक्स्ट करते आते हैं, नेक्स्ट करते अगर उसमें हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आ जाए, या फिर जिस सब्जेक्ट से मुझे डर लगता है वो सब्जेक्ट आ जाए, तब मेरी फट जाती है। और तब मैं अपना टाइमिंग का इश्यू कर देता हूं, टाइम वेस्ट कर देता हूं, या फिर कैलकुलेशन एरर कर देता हूं, या फिर ऐसा कुछ तो कर देता हूं। जो भी आपकी टाइमर की प्रॉब्लम होती है, या जो भी आपका कैलकुलेशन एरर स्टार्ट हो जाता है, या फिर जो भी आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है गेट एग्जाम में, वो तभी होता है जब भी आपको वो वाला क्वेश्चन आ जाता है जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है। उस टाइम नहीं होता जब भी आपको जिस सब्जेक्ट से प्यार होता है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट में ऐसे जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट जिसमें आपके फियर वाले सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, वो वाले कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट नवंबर दिसंबर मंथ में देने की कोशिश करना, क्योंकि जनवरी में आपको मॉक टेस्ट देना है 10 सब्जेक्ट एक साथ। तो उससे पहले ही अगर आप डील करना सीख जाओगे कि कैसे मैं अपने डर को कंट्रोल करूं जब भी मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आपको आसानी मिलेगी मॉक टेस्ट में स्कोर करने के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा, जो आपको गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो हर टेस्ट का अपना सिग्निफिकेंस है। सब्जेक्ट टेस्ट क्या सिखाता है, आपके वीक एरिया क्या है इस सब्जेक्ट में, आप कहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में गलती करते हो, या फिर किस तरह के कॉन्सेप्ट में आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते, वो सिखाता है सब्जेक्ट टेस्ट। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट क्या सिखाता है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, वो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका पेशेंस आपको कैसे रखना है, फिर आपको माइंड अपना कैसे कंट्रोल रखना है, कैसे अपना दिमाग लगाना है, कैसे ज्यादा कैलकुलेशन एरर नहीं करना है, कैसे जो अभी आपका फियर वाला सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया तो उसको अगर स्किप करके भी अगर आप आगे जाना चाहते हो, तो वो वाले क्वेश्चन की बारे में सोचते नहीं रहना है आगे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, गेट एग्जाम में ना बहुत अलग अलग चीजें होती है। देखो, एक्चुअल में देखा जाएगा ना, गेट एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, पर लोग आसान क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते गेट एग्जाम में। उसका मेजर रीजन ये है कि जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ना उनके सामने, वो छोड़ ही नहीं पाते, उनके दिमाग में चिपक जाता है। तो जब भी वो आसान क्वेश्चन रीड भी करते रहते हैं, उनके दिमाग में वही क्वेश्चन के बारे में वो सोचते रहते हैं कि वो क्वेश्चन मेरे से बन नहीं पाया है, या फिर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आज इस पेपर में देखे हैं। तो वो कंट्रोल करना आपको सिखाएगा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट, अगर आप उसे नवंबर दिसंबर मंथ में देने की कोशिश करोगे, उन सब्जेक्ट के लिए जिन सब्जेक्ट में आप वीक हो। उसके बाद आप जाना मॉक टेस्ट के लिए। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट के भी मिस्टेक्स आप अपने मिस्टेक की नोटबुक में लिख के लोगे, और मॉक टेस्ट में भी आप जो मिस्टेक करोगे वो भी अपने मिस्टेक की नोटबुक में लिख के लोगे। तो आपके पास जनवरी का लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में रिफर करने के लिए क्या क्या मटेरियल है, अपने नोटबुक के फोल्डेड पेजेस, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फोल्डेड पेजेस, अपने मिस्टेक नोटबुक के पूरा रिफर करने के लिए आपके पास है मटेरियल, और अपने शॉर्ट नोट्स भी आप रिफर कर सकते हो। और रही बात रिवीजन करने की बीच बीच में दिसंबर तक, तो अपने नोटबुक से हर महीने कोशिश करो,
हर महीने, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, तीनों मंथ बोल रहा हूं मैं, तीनों मंथ कोशिश करो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के लिए जो भी आपका हो चुका है नोटबुक से रिवाइज करने की कोशिश करो, या फिर उस सब्जेक्ट के लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। किसी तो तरह से आपके जो भी सब्जेक्ट हो चुके हैं वो हर महीने रिवाइज होने चाहिए, या आपको मेक श्योर करना है। उसके लिए अगर आपका एक हफ्ता भी चला जाए सिर्फ रिवीजन के लिए तो भी चलेगा। 10 से 12 घंटा प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाओ इस लास्ट के 3 महीनों में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। जरूरी है 12 घंटे की प्रिपरेशन। तो ये सारा चीज करना जरूरी है अगर आप मेक श्योर करना चाहते हो आपका गेट एग्जाम में रैंक 101% आए। तो इतना ही था मुझे इस वीडियो में बताना, और वापस बता रहा हूं, जो कोई भी गेट 2023 के लिए अटेम्प्ट करना चाहता है और ऑफलाइन प्रोसेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, एस एकेडमी ज्वाइन करो। मैं चाहता हूं उस एकेडमी के बारे में आप लोगों को पता हो। वो एकेडमी बेस्ट है, वो इतना प्रमोशन करती नहीं है, इसके वजह से मैं चाहता नहीं कि वो लोगों को पता ही ना चले। ठीक है, अगर जो बेस्ट स्वीट वाला है, अगर वो अपना बॉक्स ठीक से नहीं बना रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो बॉक्स सजा के दे रहा है हम उसी को देखेंगे। नहीं तो जो बेस्ट स्वीट बना रहा है ना, वो एक टाइम के बाद चला जाएगा, फिर सोसाइटी का ही लॉस होगा, कम्युनिटी का ही लॉस होगा, इंजीनियरिंग। ठीक है, वो एकदम बेस्ट स्वीट बनाते हैं और मैं चाहता हूं उनके बारे में आपको पता हो, और आप उन क्लासेस के बारे में जाके देख सकते हो। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो किस लेवल के प्रोफेसर है, कितने प्रोफेशनल प्रोफेसर है, क्या क्वालिटी कंटेंट वो देते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन